Hello, dear friends. I welcome you all in Nira English spoken classes. I hope wherever you are healthy, happy, and peaceful. Today, I'm going to talk to you about preposition. I hope you will enjoy watching this video. So, let us see the video on prepositions. Today, I'm going to talk to you about prepositions of place. So, let us see what are these prepositions. प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन को समझते हैं कि प्रेपोजिशन होते क्या हैं। ये एक रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। संबंध बताने वाले शब्द को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशंस को अब अगर हम संक्षिप्त करें, इसको ब्रेक करें बीच में, तो हमें दो शब्द मिलते हैं, प्री प्लस पोजिशन। अर्थात ये स्थान बताता है। पोजिशन मीन्स स्थान और प्री मीन्स पहले। यानी प्रपोजिशन किसके पहले आता है। प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। प्रपोजिशंस कैन कम इन द बिगनिंग, इन द मिडिल और इन द एंड। लेट अस सी थ्रू द एग्जांपल। एट द टाइम ऑफ सेरेमनी ही वाज प्रेजेंट। हियर एट इज कमिंग इन द बिगनिंग एंड ही वाज स्टैंडिंग एट द गेट। हियर एट इज कमिंग इन द मिडिल। व्हाट आर यू लुकिंग एट? इट इज कमिंग इन द एंड। Now see the difference between in and into. In has stability while into has motion. See picture 1. A person is going into the room. अब जो आदमी अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर, इसमें मूवमेंट है, इसलिए हमने into लगाया है। A person is going into the room. सीता is sitting in her room. सेकंड पिक्चर को देखिए, सीता अपने रूम में बैठी है, इसमें कोई मोशन नहीं है, इसलिए हमने in लगाया है। थर्ड पिक्चर देखिए, ए मैन इज इन हिज रूम। एक आदमी अपने रूम में है। लेकिन सेम पिक्चर में जब ये आदमी अपने रूम में वॉक करेगा तो हम कहेंगे ही इज वॉकिंग इन टू द रूम, क्योंकि फिर इसमें मोशन है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन टू। इन दोनों का मतलब ही ऊपर से है, लेकिन फिर भी बारीकियों से देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि ऑन कहाँ यूज़ करें और ऑन टू कहाँ यूज़ करें। ऑन इज़ यूज टू शो ए थिंग टचिंग द सरफेस। ऑन वहाँ यूज़ होता है जहाँ कोई चीज़ सरफेस से टच कर रही है, कोई वस्तु सतह से छूती हुई। और ऑन टू इज़ यूज टू शो द मूवमेंट फ्रॉम द सरफेस टू अनदर हायर पोजिशन। ऑन टू वहाँ यूज़ होता है जहाँ मूवमेंट हो एक पोजीशन से दूसरे हायर पोजीशन पे। जैसे हम कूद के कुछ कहीं पे चढ़ते हैं तो उसको भी हम कह सकते हैं ऑन टू है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला द जग इज़ ऑन द टेबल, तो जग अगर टेबल पे रखा है तो मैं बोलूँगी ऑन द टेबल। और सेकंड यहाँ पे पिक्चर में देखिए, द मैन क्लाइम ऑन टू द हॉर्स। अब मैन जो है हॉर्स पे चढ़ा, तो कूद के चढ़ा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑन टू द हॉर्स। नीचे पिक्चर पे आके देखते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ बुक सरफेस से टच कर रही है, इसलिए ऑन भरा है। अ मैन इज क्लाइंबिंग ऑन टू द माउंटेन। अब माउंटेन पे चढ़ता हुआ आदमी, ये हम क्या भरेंगे? ऑन टू। अब डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ओवर समझते हैं। दोनों का मतलब ही ऊपर से है, लेकिन अबव कहाँ भरेंगे? अबव शोज सम लेवल और हाइट विदाउट टचिंग द सरफेस। अब वहाँ यूज़ करते हैं जब सरफेस से टच नहीं कर रहा होता, यानी सिर से ऊपर। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ये एरोप्लेन जो है क्लाउड से ऊपर उड़ रहा था। और ओवर शोज सम कवरिंग और मूवमेंट अक्रॉस। या तो ओवर किसी चीज़ पे अगर हम कवरिंग कर दें, टच से सरफेस से छूता हुआ, या फिर उसकी कोई मूवमेंट हो अक्रॉस में एक पार से दूसरे पार, तो भी हम ओवर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पुट ए प्लास्टिक कवर ओवर द कार। अब ये कार की पिक्चर देखिए आप, इसके अंदर प्लास्टिक शीट से ढक रखा है कार को, तो हमने क्या भरा? पुट ए प्लास्टिक कवर ओवर द कार। इसकी सतह से छूती हुई हमने इसके ऊपर ढक दिया। अब दूसरी पिक्चर में ये जो कैट है, ये अक्रॉस मूवमेंट है इसकी। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। एक पार से दूसरे पार जा रही है, उसको सतह को छूती हुई, तो हमने इधर क्या भरा? ओवर। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। अब हम अपॉन का यूज देखते हैं। अपॉन शोज समथिंग फॉलिंग फ्रॉम हाइट एंड टचिंग द सरफेस।
ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिरने को हम अपॉन बोलते हैं। जैसे द बुक फेल अपॉन द टेबल, ऊपर से बुक गिरी नीचे और टेबल पे गिरी, तो हम लिखेंगे द बुक फेल अपॉन द टेबल। ए मैंगो फ्रॉम अ ट्री फेल अपॉन द ग्राउंड, मैंगो ट्री से टूटा और ग्राउंड पे गिरा, तो ऊपर से नीचे की ओर गिरा ग्राउंड पे। ए नॉटी बॉय थ्रू ए स्टोन अपॉन हिम, ए नॉटी बॉय ने एक स्टोन फेंका, तो हम क्या भरेंगे, स्टोन। हम भरेंगे ए नॉटी बॉय थ्रू अ स्टोन अपॉन हिम, अपॉन भरा हमने क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ को जा रहा है। अब देखते हैं अंडर एंड बिलो का डिफरेंस। अंडर एंड बिलो बोथ आर इंटरचेंजेबल, बोथ मीन लोअर देन, बट अंडर आल्सो मीन्स वर्टिकली बिलो। अंडर और बिलो दोनों का मतलब नीचे से है और दोनों ही हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। अंडर शो समथिंग कैप्ड बिलो, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द कैट इज सिटिंग अंडर द बेड, द बॉय इज प्लेइंग अंडर द ट्री। पहली पिक्चर में कैट जो है बेड के नीचे बैठी हुई है, और दूसरी पिक्चर में देखिए सामने, द बॉय इज प्लेइंग अंडर द ट्री, बॉय जो है ट्री के नीचे बैठ के खेल रहा है। तो इन दोनों को इंटरचेंजेबली भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बिलो इज आल्सो यूज्ड इन मेजरमेंट टू सजेस्ट द आइडिया ऑफ बीइंग लोअर देन। बिलो हम मेजरमेंट में भी यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये उससे लोअर है, कोई चीज़ से लोअर है। जैसे द टेम्परेचर वाज 2 डिग्रीज बिलो नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल से 2 डिग्री कम था, तो हम यहाँ पे बिलो यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन टू एंड टुवर्ड्स। टू शोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को हम टू बोलते हैं, जहाँ हमारा को डेस्टिनेशन पता है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ तक जाना है। जबकि टुवर्ड शोज मूवमेंट एंड डायरेक्शन, और बताता है। जैसे हम बोल सकते हैं दे वेंट टू देयर स्कूल, वो अपने स्कूल गए, एक खास डेस्टिनेशन पे गए, स्कूल स्कूल गए। एंड ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स हिज मदर, अब बच्चा देखिए अपनी मदर की तरफ को जा रहा है, ओर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे टूवर्ड्स भरेंगे। होप दीज prepositions will add to your knowledge and make you look impressive and confident English speaker. All the best. Post your learning needs in comment box. For personal classes, contact me on my mailing ID neeramathur132@gmail.com. Friends, I have chosen this preposition especially for you because I want to make the difference between the preposition which confuse us the most. So, I hope you will not confuse now and you will use these prepositions perfectly in your day-to-day life. Thank you for watching. Please like, share and comment and subscribe it. सुने, लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।